नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत आज जोधपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने आम जन से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झालावाड़ में कल हुई हादसा दर्दनाक है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और दीवार गिरने से पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई और 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई बच्चे घायल भी हैं, जिनका उपचार जो है वो जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनको सहायता प्रदान करने के लिए लगी हुई है। इसके साथ समाजसेवी भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पुरानी बिल्डिंगों के सर्वे के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। पूरे राजस्थान में जितने भी पुराने भवन हैं उनका सर्वे किया जाएगा, फिर उनका नवीनीकरण और रिपेयर के लिए भी काम किया जाएगा। नकारा बिल्डिंग को नकारा घोषित कर वहां नए भवन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो झालावाड़ में हादसा हुआ, निश्चित रूप से बेहद दर्दनाक घटना है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक जैसे दीवार गिरी और दीवार गिरने से पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, तो उससे 7 बच्चे उसमें उनका दर्दनाक मौत हुई। बाकी भी बहुत सारे बच्चे घायल है, जिनका उपचार भी चल रहा है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको सहायता प्रदान करने के लिए। समाज सेवी भी लगे हुए हैं। वैसे ये जो राजस्थान भर में जो बरसात इस बार अच्छी हुई है, और अच्छी बरसात से कई बार क्या होता है कि कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसके नीचे कोई पानी ज्यादा भर जाता है तो दीवार भी धस जाती है, और दीवार धसने से निश्चित रूप से छत भी कई बार डैमेज हो जाती है। तो ये घटना इसी कारण से हुई, वहाँ उस क्षेत्र में बरसात ज्यादा है और बरसात के कारण से ये हुआ है। वैसे हमारी जो बिल्डिंग है सरकारी भवनों की, उनको जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग है उनके सर्वे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। पूरे राजस्थान में जितने भी भवन है पुराने, उनको एक बार सर्वे किया जाएगा, और सर्वे करने के बाद में उनको उचित तरह से उनका रिपेयरिंग कैसे हो, नवीनीकरण कैसे हो, इस दिशा में। और जो नकारा है उनमें किसी तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे, और नकारा को नकारा घोषित करके वहां नए भवन की व्यवस्था भी नए सिरे से करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पाली जिले के सोजत क्षेत्र के ग्राम बगड़ी नगर में 3 दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने खुलासा किया है। आपको बता दें, इस मामले में 2 आरोपियों देवेंद्र लोहार जो कि सोजत का रहने वाला है और विकास नायक रिसानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जो है वो जारी है। आपको बता दें, 75 वर्षीय अमृति देवी के घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने उनके गहनों की लूट की थी, जिसका घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी की पहचान के दौरान पीड़िता ने उसे थप्पड़ भी जड़ दिया था। लूट का ये मामला पूजा अवाना के एसपी पदभार ग्रहण करने के 2 दिन बाद सामने आया। सोजत सीओ कार्यालय में पहली बार पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। एसपी ने कहा कि बदमाशों और तस्करों पर सख्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाएगी। आपके निर्देशन में और एसएचओ साहब के डायरेक्ट सुपरविजन में हमारी साइबर सेल की टीम और एसएचओ साहब लगातार इसमें संपर्क में रहे हैं। तो ओवरऑल सभी का एक टीम एफर्ट है। बाकी स्पेसिफिक नाम हम अलग से आपको दे देंगे जो जिनका खास भूमिका रही है। अगली लूट मामले में आपने कहा कि 2 को पकड़ा है, कुल अभी तक जो हमारे सामने आई है वो 6 है, लेकिन अभी भी पूछताछ जारी है, तो हो सकता है इंटरोगेशन में। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देवगढ़ तहसील के विजयपुरा पंचायत ग्राम कीटो में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति ने बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया है। छत से लगातार कंकड़ पत्थर गिरने के कारण यहां आने वाले 15 से 20 बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, आंगनवाड़ी संचालिका राधा देवी और ग्रामवासियों ने कई बार विभागीय अधिकारियों और प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने
चेतावनी दी है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो वो बच्चों को केंद्र भेजना बंद कर देंगे और आंदोलन शुरू करेंगे। ये लापरवाही महिला और बाल विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करती है, जिसे तुरंत संज्ञान में लिया जाना चाहिए। पंचायत विजयपुरा, जिला राजसमंद। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की बहुत ही नाजुक कंडीशन है और हमने भी 5-6 बार जाके देखे और 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में और छत बिल्कुल डैमेज हो रही है, कभी भी गिर सकती है। और लगभग 4-5 बार शिकायत भी की लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा है और बच्चों पर बहुत खतरा है। बच्चों की भी रक्षा कौन करेगा, करने वाला कोई नहीं है। और ये हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवाएं आप। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां पर संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन के कारण एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, गांव के क्षत्रिय नगला के पास कथित खनन माफियाओं द्वारा संचालित अवैध पत्थर की खान में बने गहरे गड्ढे में बरसाती पानी भर गया है, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली गिर गई। हादसे में चालक गांव कोली नगला निवासी 25 वर्षीय भूरी सिंह, जो कि पुत्र शिव सिंह जाटव के डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत और डीएसपी कृष्णराज जांगीर और अन्य अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, एसडीआरएफ की टीम की मदद से कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव और ट्रैक्टर ट्राली को बाहर निकाला गया। यह हादसा खनन विभाग और वन विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद संरक्षित क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ों में ऐसे सैकड़ों गड्ढे हैं जो बरसात में जानलेवा साबित हो रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां पर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सभी चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी को निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में टीबी मुक्त प्रोग्राम में अति जोखिम ग्रुप की टीबी की स्क्रीनिंग कर उनमें पॉजिटिव लक्षण वाले नागरिकों की कफ और एक्सरे की जांच कर सीबी नोट 100% करवाना सुनिश्चित करें। टीबी प्रोग्राम के बारे में अधिक से जोखिम ग्रुप की स्क्रीनिंग फॉलोअप 100% करने के लिए निर्देशित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान मौसमी बीमारियों में एंटी लार्वा एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सर्प डंक की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में आम जन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। यदि ऐसी घटना घटित होती है तो वो सबसे पहले नजदीकी चिकित्सालय में इलाज करवाएं। साथ ही जो मरीज बुखार से पीड़ित है उनको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उपचार दिया जाए। बुखार से पीड़ित मरीज की एक्टिव और पैसिव रक्त पट्टिका का कलेक्शन बढ़ाने और परिवार कल्याण कार्यक्रम में जो लक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार उनको समय रहते अर्जित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आपको बता दें, NPNCD कार्यक्रम में सी बैंक फार्म स्क्रीनिंग और फॉलोअप और जिनका उपचार चल रहा है उनका 100% आभा IT बनाने की भी बात कही गई। इसके साथ ही ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग को बढ़ाए जाने के सख्त निर्देश दिए गए। काया क्लब प्रोग्राम और NQSS प्रोग्राम जिले में सभी को पोर्टल पर इंद्रजाल करने और चयनित संस्थाओं के लिए NQS प्रोग्राम की सतत मॉनिटरिंग यानी सस्टेनेबल मॉनिटरिंग की भी बात कही गई। होम बेड प्लेटिव केयर के लिए आशा सहयोगिनी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी को असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों की लाइन लिस्ट बनाकर जिला स्तर पर भिजवाने के निर्देश दिए गए, जिसमें होम बेस्ड प्लेटियन केयर प्रोग्राम का सफल संचालन किया जा सके। उन्होंने प्रसव पूर्व सभी जांच करवाने और संस्थागत प्रसव और टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए गए। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए सभी चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 9 पद स्थापित पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की है। बैठक में जिले के बढ़ते अपराधों की समीक्षा करते हुए गंभीर प्रकरणों की प्रगति पर चर्चा की गई। आपको बता दें, इस दौरान एसपी ने लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई, वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और दर्ज मामलों की त्वरित विवेचना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करना होगा। बैठक में साइबर अपराध, महिला अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और वाहन चोरी जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखने की बात की गई। आपको बता दें, एसपी ने बीट स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, जन सहयोग में पुलिसिंग को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह, क्षेत्राधिकारीगण, कई प्रभारी जो है वो मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सरहदी जैसलमेर जिले के बबर मगरा क्षेत्र की कालबेलिया समाज की बस्ती में बदलते मौसम के चलते संक्रमण की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाया है। आपको बता दें, एएनएम आलोचना, आशा सहयोगिनी टीना शर्मा, नर्सिंग स्टाफ भभूत सिंह सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी फैलाई। आपको बता दें, इस अभियान में समाज सेवी चुननाथ और जोगेंद्र परमार ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसे स्थानीय लोगों ने सराहनीय कदम बताया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जैसलमेर जिले के बरबर मगरा गांव में शरीफ खां की हत्या मामले ने अब ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा सड़कों पर ला दिया है। आपको बता दें, शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और नामजद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। लेकिन जब पुलिस की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला तो सभी लोग वहां कार्यालय परिसर के बाहर बैठ गए और ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो वहां से नहीं हटेंगे। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि ये मामला जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां उपखंड क्षेत्र के विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों का प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के शासन सचिव निर्देशानुसार शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक सूर्य बहादुर वर्मा ने आकस्मिक भौतिक निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान सभी कार्यालय और विभागों में हड़कंप मच गया। वहीं उप शासन सचिव ने निरीक्षण कर साफ सफाई सहित अन्य को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान राजगढ़ उपखंड के विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों की संधारित 33 उपस्थित पंजिकाएं मौके पर ही जब्त कर ली। उक्त कार्यालयों में विभागों के कुल 48 राजपत्रित में से 20 राजपत्रित अधिकारी जो है वो अनुपस्थित थे, जो प्रतिशत की दृष्टि से 41% है, और कुल 279 अराजक पत्रित कर्मचारियों में से 107 कर्मचारी जो है वो उपस्थित नहीं रहे। औचक निरीक्षण के दौरान कई कामों में कमियां भी देखी गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। झालावाड़ जिले के पीपल लोधी स्कूल हादसे के बाद नागौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताउस्मर में भी जर्जर भवन के कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें, शनिवार यानी आज स्कूल की एक कक्षा में पढ़ाई के दौरान अचानक छत की पट्टियां प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर शिक्षक भी घबरा गए। गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। प्रधानाचार्य
ममता माटी ने बताया कि स्कूल की 100 से अधिक पट्टियां क्षतिग्रस्त हैं और कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। हादसे के बाद एहतियातन जर्जर कमरों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, सूचना पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा नागौर के AEN रामनिवास विश्नोई कनिष्ठ अभियंता मगाराम और रामकरण मौके पर पहुंचे और बिल्डिंग का निरीक्षण कर मरम्मत हेतु एस्टीमेट तैयार किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मांगरौल उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआ और मुंडली भैरूजी गांव के जर्जर और क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का उपखंड अधिकारी सौरभ भांबू ने निरीक्षण किया। महुआ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक है, जहां केवल 2 कमरे उपयोग के लायक बचे हैं और बाकी भवन लकड़ियों के सहारे खड़े हैं, जो छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। स्कूल प्रांगण में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और पट्टियों के गिरने की घटनाएं भी आम हो गई हैं। हादसे की पृष्ठभूमि में ग्रामीणों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि क्षतिग्रस्त भवन को ध्वस्त कर नई भूमि स्कूल का निर्माण जल्द कराया जाएगा। गिर रही है और लेवड़ा नीचे पड़ा हुआ है, कमरा में कम से कम नहीं मान लो कई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झालावाड़ के स्कूल में कल हुआ भीषण हादसा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में लोगों को झकझोर दिया है। छत ढहने से 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इन सबके बीच हैरत की बात यह है कि प्रशासन और विभाग हादसे के बाद भी हरकत में नहीं आया है। आपको बता दें, छाबड़ा विधानसभा क्षेत्र के खानकेरी, घट्टी, फिलवाड़ा, नीचा सहित अनेकों सरकारी स्कूलों की हालात बेहद खराब है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में, जिसकी वजह से बच्चों को रोजाना डर के साए में पढ़ाई करना पड़ रहा है। कमरों की क्षतिग्रस्त का मुख्य कारण है। गांव फूल बड़ौदा जिसकी जर्जर हालत। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर के खंडेला से है, जहां महिला के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, महिला पर किन्नर बनकर इलाके में उगाही करने का आरोप लगा है। महिला लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आई थी। शक होने पर ग्रामीणों ने किन्नरों को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे किन्नरों ने महिला की जमकर पिटाई की। वहीं मारपीट के दौरान दर्शक जो है वो मूक बने रहे। महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीकानेर में परिवहन विभाग ने अवैध और ओवरलोड बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, आरटीओ अनिल पांडे की अगुवाई में चलाए जा रहे 3 दिवसीय विशेष अभियान के तहत बिना परमिट चलने वाले बसों को सीज किया जा रहा है। साथ ही ये भी जांचा जा रहा है कि बसों में स्पीड गवर्नर लगे हैं या नहीं, छत पर सामान तो नहीं ढोया जा रहा है और ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बीकानेर संभाग में 13 जांच टीमें तैनात कर दी गई है, जो प्रमुख बस स्टैंड और ठहराव स्थल पर निगरानी कर रही है। आपको बता दें, आरटीओ पांडे ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल चालकों पर नहीं बल्कि सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी की जा रही है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।